बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 7.1 एक्सरसाइज है 10th की मैथ की। लोकेट द एंगल। एंगल तलाश करें कि वो कहाँ पर बनता है। तो पहला एंगल है 30 डिग्री। इसको हमने देखना कि ये कहाँ पर बनता है। तो ये आपने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक वर्टिकल लाइन लगाई। तो 0 से लेकर 90 तक ये इतना हिस्सा 90 का है। 0 से लेकर 90 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 बनता है 0 से 90। फिर आगे आप 90 से आगे आप चलें इस तरफ को, तो यहाँ तक एक और 90 कवर हो जाता है। तो इस तरह से 180 यहाँ पर आ जाता है। तो 180 से फिर आगे और कवर करें तो यहाँ पर एक और 90 आ जाता है। तो फिर टोटल 270 हो जाता है। फिर 270 के बाद फिर यहाँ से और आगे मूव करें तो यहाँ तक वापस हम 0 डिग्री पर वाली लाइन पे आ जाते हैं। तो टोटल 360 कवर हो जाता है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। तो इस तरह से एक जो सर्कल है वो 360 डिग्री का पूरा होता है। तो हमने इसमें से पहला 30 बताना है कि पहला 30 कहाँ होगा। तो क्योंकि 30 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ को हमारे ये सारे पॉजिटिव जाते हैं। तो पॉजिटिव में 30 यहाँ पर हमारा आ गया। तो हमने एक फर्जी सी लाइन लगाकर हमने शो कर दिया कि इतना जो है ना 30 हो सकता है। तो इसमें कम ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने लोकेट करके बताना है कि कहाँ पर हो सकता है, बस पॉसिबिलिटी उसकी बतानी है। अगला सवाल देखें। 22 होल 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। इस तरह 22.5 डिग्री बन जाएगा टोटल। तो 22.5 डिग्री भी 0 से थोड़ा सा आगे जाकर 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो फुल आगे 90 आ जाता है। तो यहाँ पर 90 से और 0 डिग्री के दरमियान में हमने रहना है। तो 135 है। 135 0 डिग्री से आगे आप मूव करते जाएँ तो यहाँ 90 आ गया। 90 से आगे कुछ जाकर आप 90 और 180 के दरमियान में कहीं 135 आ जाता है। तो इस तरह से आप ये छोटा एरो बता रहा कि ये 135 का एंगल है और ये उसकी लाइन है। तो इस तरह से 135 बन जाएगा। अगला 225 है। 225 में देखें हमने 0 से मूव करना है तो 180 भी क्रॉस करना है, क्योंकि 180 से आगे जाकर 225 आना है। तो लिहाजा 180 और 270 के दरमियान में कहीं ये 225 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये 225 लोकेट हो जाएगा। उसके बाद आगे है -120 डिग्री। तो -120 डिग्री उल्टा है, क्योंकि वो माइनस में है, इस वजह से हमने नीचे की तरफ जाना है। और नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक -90 आएगा। तो पहला -90 आ गया। फिर -90 से आगे हमें और इसमें 30 प्लस करना पड़ना, तो थोड़ा सा आगे और चले जाओ। तो इस तरह से ये वाली लाइन जो है ना, सीधी लाइन, ये हमारी ये बता रही है कि ये -120 का एंगल बन गया है, जो कि उल्टी साइड पर है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं -60। तो -60 का ये बनाया हुआ है। इसमें 0 डिग्री से हम नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो यहाँ पर -60 आ जाएगा। जो -90 क्योंकि आगे है तो इससे पीछे पीछे ही हमने रहना है, -60 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखें -150 है। -150 भी 0 डिग्री से हम नीचे की तरफ आएंगे माइनस वाली साइड पे। तो ये -90 आया। -90 से आगे 180 से पीछे -150 आ जाता है। तो इस तरह से हमने एरो लगाकर शो कर देना है, ये लाइन लगा देनी है -150 की। तो इस तरह -150 शो हो गया। उसके बाद -225 शो करना है। तो ये भी 90 से हमें पीछे की तरफ 0 डिग्री से पीछे की तरफ आना पड़ेगा। -90 की तरफ आए, -90 से और आगे, -180 से भी और आगे निकल कर जाना है। तो यूँ यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। -180 से जब आगे जाएंगे तो -270 से पीछे पीछे हम रहेंगे। तो वहाँ पर -225 हमारा आ जाता है, पूरा हो जाता है। यानी कि 180 में हमें तकरीबन कितना प्लस करना पड़ता है, 45 और प्लस करना पड़ता है। तो इस तरह से -225 आ जाता है। तो ये एंगल को लोकेट करने का तरीका है। इस तरह से हमने एंगल का बस बताना होता है कि कोई एंगल कहाँ पर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्साडेसिमल सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में जाना है। यानी कि हमें जो उसने डिग्री में, मिनट में और सेकंड में जो सवाल दिया हुआ है ना, तो हमने उसको डिग्री के अंदर बस लेकर जाना है। तो इस 45 डिग्री है और 30 मिनट है यहाँ पर। तो हमने डिग्री को तो ऐसा अच्छा हमने ले लेना है, लेकिन जो मिनट दिए हुए हैं तो मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ।
तो जब 30 को 60 पर डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आता है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 0.5 आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस कर लोगे 45.5 डिग्री हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने साइड पे करके दिखाया हुआ है 30/60। तो जो मिनट है वो 60 पर डिवाइड होगा और उसके बाद अब 60 डिग्री है, 30 मिनट है और 30 ही सेकंड है। तो इसको तो ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इसको हम 60 पर डिवाइड करेंगे जो मिनट है, और सेकंड जो है उसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 को मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो 360 आंसर आता है। तो इसका मतलब है 30 को आप 360 से 3600 से डिवाइड करो। जब 60 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करो तो 3600 आंसर आ गया। जब 30 को 3600 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो आप अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करें, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 30 को अंदर रखें, पहले 60 पे डिवाइड करें, जो आंसर आया उसे दोबारा 60 पे डिवाइड कर दें। या फिर आप यूँ करें कि पहले 60 और 60 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके ये 3600 आंसर आया वो नीचे लिख लो, फिर 30 को अंदर आके 3600 से डिवाइड करो तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन तीनों को प्लस कर लेना कैलकुलेटर से, ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ये पहला हिस्सा वैसे का वैसे लिख लेंगे, और जो मिनट वाला हिस्सा है उसको 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड वाले हिस्से को हमने 3600 से डिवाइड कर लेना। तो यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड कर लेना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबको प्लस करोगे तो टोटल आंसर हमारा डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि पॉइंट की शक्ल में सारा आंसर आ जाएगा। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। हम ना असल में ये जो नंबर है इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट, इस नुक्ते को कहते हैं डेसिमल पॉइंट, लेकिन आसानी के लिए बस वैसे ही पॉइंट बोल दिया जाता है, पूरा नाम इसका डेसिमल पॉइंट है। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि अगर एक लाइन है तो आपने 60 से डिवाइड करना है, अगर दो लाइनें हैं ऊपर तो आपने 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना है, एक बार 60 और दूसरी बार 60। तो यूँ आपके जो है ना ये नंबर सारे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो डिग्री मिनट और सेकंड में दिए हुए होंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट और सेकंड। अब इसमें कह रहा है कि डिग्री मिनट और सेकंड में जाएं, मतलब यह कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 उलट है। तो हमने इसको उलट को कैसे हल करना है, तो कि हम पहले जो होल नंबर वाला हिस्सा है 47 होल नंबर वाला हिस्सा है, होल नंबर वाले हिस्से को अलहदा लिख लें, और जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो पॉइंट वाला हिस्सा अलहदा लिख लें। तो पॉइंट वाले हिस्से को ये 0 लगाकर 0.36 डिग्री अलहदा लिख लिया। अब इसको डिग्री को हमने लेकर जाना है मिनट के अंदर पहले, तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमें डिवाइड करना पड़ रहा था मिनट को ख़त्म करने के लिए, तो अब हमें मिनट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी कि उलट करना पड़ रहा है उसका। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21.6 आ गया। अब ये जो 6 आया है ये डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये अब सेकंड के लिए जाएगा। तो 47 पूरा लिख लिया, 21 भी पूरा लिख लिया, और अब जो इसके ऊपर एक निशान लगा देना है इसका मिनट का। तो उसके बाद आपने जो इसका ये 0.6 था उसको फिर आपने दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब दोबारा हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा फिर वो तीनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये तीनों आंसर हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, इनको एक साथ बस तीनों आंसर्स को लिख देना है। तो इस तरह ये हमारा डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो तीनों में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगला देखते हैं सवाल, इसका भी ये वाला हिस्सा होल नंबर वाला है, 125 होल नंबर को ऐसे ही लिख दो, और जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसके पॉइंट वाले को अलहदा लिख लिया। पॉइंट वाले हिस्से को जब आपने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो पहले ही आंसर होल नंबर में आ गया। जब पहले ही होल नंबर में आ गया तो इसका मतलब है इसने मिनट में ही जाना है, इसने सेकंड में जाना ही नहीं है। तो अब अगला सवाल है, इसका ये होल वाला हिस्सा हमने लिख लिया ऐसे ही, और पॉइंट वाला हिस्सा अलहदा लिख लिया। पॉइंट वाले हिस्से को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी पहले ही 45 आ गया है, तो लिहाजा ये डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, सेकंड में नहीं गया, पूरा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये माइनस में है, तो माइनस में जो होल वाला हिस्सा है वो अलहदा लिख लिया, और दूसरा हिस्से के साथ भी माइनस लगाकर उसे अलहदा लिख लेना। तो उसके बाद उसके 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में आंसर आ गया। तो इन दोनों को साथ एक साथ दोनों को लिख लिया। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। अब अगला इसका पार्ट देखते हैं। ये माइनस में जो होल वाला हिस्सा अलहदा लिख लिया, दूसरे हिस्से को भी माइनस लगाकर
0.58 डिग्री लिख लिया। अब इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आया इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इसका आया 34.8। तो 34 होल वाला हिस्सा है उसे लहदा निकाल लिया, माइनस में 7 लिख देना है, और जो 0.8 है उसको फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा दोबारा उसे मल्टीप्लाई किया तो वो 48 आ गया। तो अब ये वाला सेकंड में आ गया हिस्सा। तो अब तीनों हिस्सों को एक साथ लिख दो। आप तीनों को एक साथ लिख दिया तो इस तरह डिग्री, मिनट और सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एंगल्स इनटू रेडियन। एंगल्स हमें दिए गए हैं, उन्होंने डिग्री में दिए हुए हैं, हमने रेडियन में लेकर जाने हैं, आंसर रेडियन में निकालने हैं। तो 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो जितने डिग्री हैं उसको इसके साथ π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 के साथ 0 कट गया, और 3 को 18 के साथ काटे तो 6 आ जाता है। तो लिहाजा π/6 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 30 डिग्री π/6 रेडियन के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने इसको आंसर निकालने हैं। जो रेडियन होता है वो डिग्री से बड़ा एंगल होता है। तो अब अगला देखो कि ये 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री को हमने रेडियन में लेकर जाना है। तो हम सिंपली 60 डिग्री को π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको 0 को 0 के साथ काट दिया, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो π/3 हमारे पास आंसर आ गया रेडियन में। इस तरह 135 डिग्री को लेकर जाना तो उसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इनको काटोगे आपस में। 180 को जब काटा इसके साथ, अब इसमें देखेंगे हमने काटना है इसको। तो काटा कैसे है इसको, इसे मैंने इस तरह से काटा है कि पहले 135 था, 135 को 5 के साथ काटा है। जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा 27 आंसर आएगा। 135 को 5 पे डिवाइड करो तो 27 आंसर आता है। इसी तरह 180 को भी 5 पे डिवाइड करो तो ये इसका आंसर 36 आएगा। अब 36 को 9 पे डिवाइड करो, 9 4 ज़ा 36, 4 आ गया। और इस तरह 27 को भी 9 पे फिर डिवाइड करो। जिसको नीचे वाले को जिस नंबर पे डिवाइड करना होता है उसी नंबर पे ऊपर वाले को डिवाइड करना होता है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर 3 आ गया। तो दूसरी बार जब 9 से 27 को डिवाइड किया तो 3 आया, और 9 पे 36 को डिवाइड किया तो 4 आया। तो लिहाजा 3 को पाई के साथ में लिख दो, 3 पाई बन जाएगा, 4 नीचे वैसे आ जाएगा। इस तरह से ये डिवाइड होकर हमारा आंसर आ चुका है। अब अगला देखो 225 है, 225 डिग्री है, तो उसको भी 225 डिग्री को जब रेडियन में लेकर जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। π/180 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें काटना पड़ा, तो हमने इसको 45 पे डिवाइड किया हुआ। नीचे वाले को भी 45 पे डिवाइड करना है, ऊपर वाले को भी 45 पे डिवाइड करना है। तो ऊपर 5 बचेगा, 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई आ जाएगा। नीचे 180 को जब 45 पे डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देखें कि -150 है, -150 को रेडियन में लेकर जाना है, तो इसके ऊपर π/180 से मल्टीप्लाई करो। तो काटने के बाद हमारे पास ये 3 5 ज़ार 15, पहले 0 को 0 से काट दो, फिर 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, इस तरह 5 π/6 आंसर आ गया। अब 225 को इसको भी काटना है, इसको वही 45 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 45 पे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इसको 45 पे डिवाइड करोगे तो 5 पाई आ जाएगा। 300 है, 300 को पहले 0 को 0 से काट दो, बाद में 30 को और 18 को 6 वाले टेबल पे काट लो, तो 5 पाई आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। इस तरह 315 है, 315 को भी π/180 से मल्टीप्लाई करना तो 7 π/4 रेडियन। इस तरह ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे तकरीबन सेम तरह के सवाल हैं, एक सवाल आपको आ जाएगा तो सारे करने आ जाएंगे। अब कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में लेकर जाना यानी कि उलट करना है। पहले हम रेडियन में लेकर गए थे, डिग्री को रेडियन में लेकर गए थे, तो अब जो रेडियन दिया हुआ है उसको डिग्री में लेकर जाना है। तो 3 π/4 उसने हमें रेडियन में दिया हुआ है, तो 1 रेडियन 180/π डिग्री के बराबर होता है। तो उल्टा हमने लगाते जाना है। पहले जैसे लगाया हुआ था ना, π/180 लगाया हुआ था, तो अब 180/π हमने मल्टीप्लाई करते जाना और हमारे सवाल चेंज होते जाएंगे। तो इस तरह से 3 π/4 मैंने लिखा और उसको 180/π के साथ मल्टीप्लाई किया। तो पहले 4 के साथ मैंने काटा उसको, तो 4
2 के साथ काटा, 4 2 ज़ार 8, सॉरी 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, और इसको 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 आंसर आता है। अब 90 को 2 पे डिवाइड करो तो 45 आता है, और 2 को 2 पे डिवाइड करो तो 1 आ जाता है। इस तरह ये फिनिश हो गया। और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 135 डिग्री आंसर आ गया। इस तरह से ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब अगला देखते हैं 5 पाई ओवर 6 है, तो 5 पाई ओवर 6 को 5 पाई ओवर 6 को हमने फिर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये डिग्री में चला जाए। तो हमने काटना है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 ऊपर आ जाएगा और ये 0 साथ आ जाएगा, 30 बन जाएगा। बस पाई को पाई से काट दो, तो बस अब 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आंसर आ जाता है पाई के कटने के बाद। अब 7 पाई ओवर 8 है, 7 पाई ओवर 8 को 180 ओवर पाई से फिर मल्टीप्लाई करना है। पाई पाई से कट गया, और बाकी काटने के बाद हमारे पास पाई पाई से काटने के बाद बाकी जो आंसर आया, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 करें, डिवाइड बाय 8 करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से सीधा सीधा आंसर निकाल लें। 13 पाई ओवर 16, इसको फिर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई पाई से काट दो, 13 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 16 से डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह 3 डिग्री है, 3 डिग्री को जब कन्वर्ट करना है, सॉरी 3 रेडियन को जब कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई से, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो और पाई के साथ डिवाइड करो। पाई के साथ डिवाइड करने का मतलब क्या है कि पाई जो होता है ना वो बराबर होता है 3.142। तो पाई की वैल्यू ये भी होती है 22/7, और इसके अलावा इसकी 22/7 को जब डिवाइड करो, 22 को 7 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 3.142। तो ये हमारा आंसर आता है। तो लिहाजा आपने 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और 3.142 से डिवाइड करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जब इस पर डिवाइड करोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब 4.5 रेडियन है, 4.5 रेडियन को डिग्री में लेकर जाना है तो 180 ओवर पाई से फिर मल्टीप्लाई किया, तो जब 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 किया और डिवाइड बाय 3.142, यानी कि ऐसे किया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180, इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करोगे और पाई का मतलब है 3.142, इस पर डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। तो इस तरह से अब ये 7/8 पाई है, 7/8 पाई का उल्टा 180 ओवर पाई से किया। पाई को पाई से काट दो, बाद में 7 को 180 से मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड करो, तो ये हमारे पास माइनस में आंसर आ जाएगा। इस तरह अगला है -13 पाई ओवर 16, तो इसका भी उलट 180 ओवर पाई से किया, पाई से पाई कट गया, 13 को 180 से मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसको 16 से डिवाइड किया। 16 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये फाइनल आंसर डिग्री में आ गया। तो इस तरह से हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।